11 वचन नंबर। गाय चर रही है, गाय चर रही है। पतंग उड़ रही है, पतंगे उड़ रही हैं। बच्चों, ऊपर बने चित्रों को देखकर उनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। अब इनके रंगीन अंशों पर ध्यान दीजिए। इन रंगीन अंशों गाय और पतंग से उनकी संख्या के एक होने और गाय तथा पतंगे से अनेक होने का पता चलता है। संज्ञा की इसी संख्या को वचन कहते हैं। इस प्रकार शब्द के जिस रूप से संख्या के एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद। हिंदी में वचन दो होते हैं। पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। पहला एक वचन। खरगोश दौड़ रहा है, बच्चा सो गया है, बच्ची के हाथ में एक गुड़िया है। इन वाक्यों के रंगीन अंशों खरगोश, बच्चा, बच्ची और गुड़िया से उनकी संख्या के एक होने का पता चल रहा है, अतः ये एक वचन है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या के एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। दूसरा बहुवचन। बच्चे पढ़ रहे हैं, पुस्तकालय में किताबें रखी हैं, यहाँ खिलौने मिलते हैं। इन वाक्यों के रंगीन शब्दों बच्चे, पुस्तकें और खिलौने से पता चल रहा है कि उनकी संख्या एक से अधिक है, अतः ये बहुवचन है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से यह जाना जाए कि संज्ञा की संख्या एक से अधिक है उसे बहुवचन कहते हैं। वचन की पहचान। का संज्ञा शब्द से दशहरी आम बहुत मीठा होता है, सेब खट्टे मीठे हैं। ख सर्वनाम शब्द से रमेश दिल्ली जा रहा है, वे पिकनिक पर जा रहे हैं। ग विशेषण शब्द से यह आम खट्टा है, ये अंगूर खट्टे हैं। घ क्रियापद से गाय चारा खा रही है, गाय मैदान में चर रही हैं। बच्चों, कुछ शब्द ऐसे हैं जो सदैव एक वचन ही होते हैं, जैसे पानी, तेल, आसमान, वर्षा, भीड़, पुलिस, जनता, लोहा, सोना, घी आदि। उदाहरण, आज सवेरे सवेरे गांव में पुलिस आ गई। कल रात से पानी बरसना शुरू हुआ, अब तक बंद नहीं हुआ। घर में सोना रखना खतरे से खाली नहीं है। आज आसमान में बादल नहीं है। इसी प्रकार कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। बाल, आंसू, होश, हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन आदि। उदाहरण, निशा की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। शंभू शिखर के बाल बाइक पर हवा में उड़ रहे थे। सांप को सामने देख मेरे होश उड़ गए। बड़ी मुश्किल से महाकाल के दर्शन हुए। बच्चों, कभी कभी एक वचन शब्दों का प्रयोग बहुवचन के रूप में होता है जब हम किसी को आदर या सम्मान प्रकट करते हैं, जैसे महात्मा जी प्रवचन दे रहे हैं, कल बड़ी दीदी आ रही है, कक्षा में अध्यापक हिंदी पढ़ा रहे हैं, महात्मा जी घर आ गए हैं। गर्व और अभिमान प्रकट करने के लिए, जैसे जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गर्व है। दुकान के मालिक ने कहा, हम तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। एक वचन से बहुवचन बनाना। 1. पुल्लिंग
आकारांत शब्दों में ए जोड़कर। एक वचन, बहुवचन। कपड़ा, कपड़े। थैला, थैले। पंखा, पंखे। रास्ता, रास्ते। जूता, जूते। बच्चा, बच्चे। कुत्ता, कुत्ते। घोड़ा, घोड़े। एक वचन, बहुवचन। छाता, छाते। तोता, तोते। संतरा, संतरे। भाला, भाले। अंडा, अंडे। लड़का, लड़के। रुपया, रुपये। गड्ढा, गड्ढे। 2 स्त्रीलिंग अकारांत शब्दों में ए जोड़कर। एक वचन, बहुवचन। दवात, दवातें। छत, छतें। दीवार, दीवारें। सड़क, सड़कें। बात, बातें। एक वचन, बहुवचन। प्लेट, प्लेटें। कलम, कलमें। आंख, आंखें। रात, रातें। कोयल, कोयलें। 3 आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में अंग जोड़कर। एक वचन, बहुवचन। विद्या, विद्याएं। सेवा, सेवाएं। माता, माताएं। कन्या, कन्याएं। एक वचन, बहुवचन। भावना, भावनाएं। कामना, कामनाएं। महिला, महिलाएं। शाखा, शाखाएं। 4 स्त्रीलिंग शब्दों के ई को ई में बदलने और या जोड़ने पर। एक वचन, बहुवचन। मक्खी, मक्खियां। घड़ी, घड़ियां। मिठाई, मिठाइयां। छड़ी, छड़ियां। टोपी, टोपियां। कहानी, कहानियां। साड़ी, साड़ियां। रानी, रानियां। डाली, डालियां। दासी, दासियां। देवी, देवियां। नदी, नदियां। तितली, तितलियां। नारी, नारियां। 5 इक्रांत स्त्रीलिंग शब्दों में या जोड़कर। एक वचन, बहुवचन। चिड़िया, चिड़िया। गुड़िया, गुड़िया। पुड़िया, पुड़िया। बुढ़िया, बुढ़िया। 6 शब्द के साथ जन, गण, वृंद, लोग आदि लगाकर। एक वचन, बहुवचन। गुरु, गुरुजन। अध्यापक, अध्यापकगण। छात्र, छात्रवृंद। युवा, युवा वर्ग। एक वचन, बहुवचन। हम लोग। देवता, देवतागण। गरीब, गरीब लोग। भक्त, भक्तजन। और भी जाने। संज्ञा की संख्या का बोध कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। हिंदी में 2 वचन होते हैं, संस्कृत की भांति 3 नहीं। संबंध दर्शाने वाले पुल्लिंग शब्द दोनों वचनों में एक समान प्रयुक्त होते हैं, जैसे दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी, फूफा फूफी, ताऊ ताई, नाना नानी इत्यादि शब्द दोनों वचनों में एक समान प्रयोग किए जाएंगे। आपने सीखा, वचन का अर्थ है संख्या, जो संज्ञा के एक या अनेक होने का बोध कराता है। एक वचन यह बोध कराता है कि संज्ञा की संख्या एक है। बहुवचन से एक से अधिक वस्तुओं का बोध होता है।